एक्शन। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर बस हादसे से जुड़ी है। बड़ी खबर है, हादसे में यूपी के कई लोगों की इस दौरान दुखद मौत हुई है। अलीगढ़ के 12 लोग जिनकी मौत हुई है। हादसे की बात करें 9 लोग, जहां पर 9 लोगों की हादसे से दुखद मौत हुई है। खाई में बस गिरने से 22 लोगों की जान गई थी और हादसे में 57 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए। विनीत, देखिए जिस तरीके से यह आंकड़ा सामने आ रखा है, 22 लोग कुल जिनकी मौत हुई है। हाथरस की बात की जाए 9 लोग जिनकी मौत हुई है। अपडेट दीजिएगा किस तरीके से रेस्क्यू। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा उस गांव की जहां पर इस समय मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव में इस समय हर कोई इस बात के लिए, इस खबर को लेकर दुखी है और आसपास के गांव से भी जो भी इस खबर को सुन रहा है वो मृतक के परिजनों के पास पहुंच रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है। मैं इस समय नए गांव में मौजूद हूं जो अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक ही गाँव में करीब 35 से 40 लोग ऐसे थे जो उस बस में सवार थे और इस गाँव में करीब 11 से 12 लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये परिवार लक्ष्मण प्रसाद जी का परिवार है, जिनके यहाँ से 4 लोगों की मौत हुई है। लक्ष्मण प्रसाद, उनकी पत्नी और उनके बेटा और बेटी। इसके अलावा अगर उनके 2 भाइयों की बात की जाए, भाई और उनके बेटे, तो वो दोनों ही इस समय घायल हैं। तो टोटल 22 लोगों की मौत पूरे इस हादसे में बताई जा रही है। और कहते हैं कि 28 तारीख को ये रात्रि 9 बजे यहाँ से पूरी बस जो है वो सभी लोगों को लेकर निकली थी और उसके बाद धीरे धीरे जब पहुंचे हैं तो आखिरी बार इसकी कुरुक्षेत्र में बात हुई थी, जब कुरुक्षेत्र में इन्होंने स्नान किया और तब इन लोगों से बातचीत हुई। सीधे इनके परिवारजनों से बात करते हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लक्ष्मण जी के बड़े भाई? हाँ जी, मैं लक्ष्मण जी का बड़ा भाई हूँ। थोड़ा संक्षेप में बताइए कब गए थे? हाँ, तो ये 28 तारीख को यहाँ से मेरे 2 भाई और उनका परिवार वो गए थे। टोटल संख्या 6 है मेरे घर की। और यहाँ से कुरुक्षेत्र तक बात फोन हुई, उसके बाद कुछ नहीं मैसेज मिला है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। तो पूरे गांव से करीब आप बता रहे 40 लोग गए थे यहाँ से? 40 गए थे। मैं थोड़ा सालवार रहता था और वहाँ से भी आया, तो मुझे इतना कंफर्म नहीं कैसे। हाँ, सब लोग यहाँ से इकट्ठे हुए? हाँ, इकट्ठे होकर के। अभी कुछ अधिकारियों ने जानकारी दी कौन कौन आया आपके पास? कुछ बताया कि कब तक? डीएम साहब आए थे कल और नाम लिख के ले गए, सबको फोटो ले गए और उन्होंने घायल की संख्या बताई और बोला कि कल आपको सब खबर दी जाएगी। गम तो है ही। आपके भाई जो लक्ष्मण है, उनकी पत्नी और 2 बेटा और बेटी है। हाँ। तो क्या करते थे लक्ष्मण? वो तो डॉग मास्टर थे, डॉग पढ़ाते थे नोएडा में। और वहाँ से यहाँ आए गांव के लिए और गांव से यहाँ से रवाना होके गए भाई के साथ में, शास्त्री भाई बाल, हाँ, पूरा परिवार बाल किशन भाई के साथ में गए। हाँ, आगे उनका कैसे कैसे पहुंचे, जितना मैसेज हुआ है उतना बता दिया। गाँव में इस समय तो जाहिर सी बात है कि काफी दुख। हाँ, जी ज्यादा दुख की बात है साहब। और मातम छाया हुआ है। ये लोग आ रहे जा रहे हैं, ये लोग सब ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी दुख की बात है। जी प्रधान जी, आप बताइए कि सभी लोग, मैंने सुना कि पास में हाथरस क्षेत्र में उदय सिंह का नकला है, उससे भी थे 15-16 लोग। वहाँ भी डेथ हुई है और हमारे गांव में तो पहली बार हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और सब ये शिवखोरी जा रहे थे दर्शनों के लिए? आप शिवखोरी जा रहे थे जम्मू से। कुरुक्षेत्र में थोड़ी बात हुई है इनसे, इन लोगों से, और उसके बाद फिर ये जो शिवखोरी निकल रहे थे उसी रास्ते में अखनूर के पास में ये सड़क खाई में चले गए। देखिए, एक सज्जन से आपकी बातचीत करवाता हूं जिनसे लगातार बातचीत संपर्क में है। आप वहां पे संपर्क में हैं, क्या बातचीत हो रही है वहां पर? बातचीत हो रही है सर उनसे हमारी। तो वहाँ 12 लोग हमारे गांव के 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि जो डेथ हो चुकी है जिन लोगों की, और बाकी लोग घायल भी हैं काफी लोग। तो घायलों की पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है कि कितने लोग घायल हैं। और पास के गांव में भी हमारे वहाँ भी लोग घायल हैं और डेथ भी हुई है। नगला उदय सिंह का पड़ता है वो। तो यहाँ पर जैसे लक्ष्मण जी का ये घर है, यहाँ पर वो उनकी पत्नी बेटा बेटी वो हुए और बड़े भाई घायल हो गए। तो ऐसे इस गांव में और भी लोग हैं और भी परिवार हैं जिनके यहाँ से कौन कौन लोग खत्म हुए? हाँ जी, ये पीछे बैक साइड में ही घर है, वहाँ से सुरेश सिंह, सोनू देवी और एक उनका नाती, वो एक्सपायर हो चुके हैं इस टाइम। जी चलिए, देखिए परिवार वालों से आखिरी बार बात हुई थी, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आखिरी बार बात हुई थी आपकी लक्ष्मण जी की, किन से बात हुई थी आपकी? मेरे लड़की से हुई थी बात। लड़की से? हाँ। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? ये बोल रहे थे मम्मी पुल क्षेत्र से निकल रही हूँ बस में। अच्छा, बैठ गए। तो कुरुक्षेत्र में स्नान किया है? हाँ, और कुछ नहीं बोले, फोन काटे गए।
बता रहे हैं कि एक वीडियो भी डाली है स्नान वहाँ पर। हमारे पर नहीं आए, हमारे पास, हमारे बड़े भाई के पास है फोन, उसमें नहीं आए। बस ये पता चला कि कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ गए। तो देखिए ये पूरा लक्ष्मण प्रसाद का परिवार है जो इस समय जहां मौजूद है। गांव के लोग भी यहां पे मौजूद हैं, लेकिन इस गांव में आप जहां भी जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा गांव इस समय गमगीन है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार लिस्टिंग की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। अगर किसी को कोई समस्या है, अगर कोई अपनी जानकारी देना चाहता है तो उसके लिए भी टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिए गए हैं कि आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक टीम जो जम्मू पहुंची हुई है, जो वहां से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द ही इनके जितने मृतकों के जो शरीर हैं, जो बॉडी से, उनको सीधा यहाँ गांव लाया जाएगा। चाहे हम नाये की बात करें या फिर हाथरस के मझौला की बात करें, तो तमाम जगह पर पहुंचेंगे। तो टोटल 22 लोगों की मौत बता रहे हैं, जिसमें अभी तक जो आंकड़ा रहा है, अभी तक जो पुष्टि हुई है, 9 लोग बताए जा रहे हैं हाथरस के। अगर बात की जाए इन 9 लोगों की, क्या 9 परिवारों के साथ प्रशासन का संपर्क हो पाया है? प्रशासन ने क्या उनके साथ तो कोई कांटेक्ट अभी तक साधा है? किस तरीके से इसको लेकर के अपडेट है? बिल्कुल, और हाथरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम उमाकांत से ले लेते हैं। उमाकांत, एक बात बताइए कि हाथरस में मझौला की बात करें तो 4 लोग वहां से थे, इससे पहले भी थे। तो अधिकारी, आप रात भर वहां रहे हैं, तो अधिकारी वहां पहुंचे हैं तो क्या चीज बातचीत हुई और क्या उन्होंने कहा? अधिकारी जो जम्मू से वहां सूचना मिल रही है, उसके आधार पर एक लिस्ट बनाने के बाद गाँव में जाकर पता कर रहे हैं कौन कौन लोग गए हैं वहां पे और कौन कौन लोग घायल हुए हैं, कौन कौन लोग जिनकी डेथ हुई है। तो लगातार एडीएम हाथरस मझौला गाँव में लगातार 10-11 बजे तक रहे हैं और ये जानकारी लेते रहे। 4 लोगों की वहाँ मझौला बताई जा रही है और उदय सिंह नगला पड़ता है एक गाँव, 4 लोग वहाँ, उससे भी 4 लोग बताए जा रहे हैं जी। तो टोटल 9 लोग जो है वो हाथरस जिले में हैं और 8 लोग हाथरस जिले डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं जी। तो देखिए ये लगातार अधिकारी भी संपर्क में हैं, डीएम हैं, तमाम अधिकारी जो है वो भी लगातार संपर्क में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि धीरे धीरे परिवार वालों को सांत्वना दी जा रही है कि पूरा माहौल जो है वो पूरे आसपास के गांव का भी गमगीन बना हुआ और जिसने भी ये खबर सुनी है वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहा है। जानकारी लगातार की जा रही है, घर के लोग भी लगातार फोन से संपर्क में हैं। जो लोग वहां घायल हैं उनकी चिंता बनी हुई है, क्योंकि करीब 57 के आसपास ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। और बस जो है वो हाथरस की बस से यहीं से बन के गई थी और तमाम लोगों को रास्ते में, क्योंकि गांव के लोग हैं सब एकत्रित एक जगह हुए थे और कुछ रिश्तेदार जो थे, चाहे हम राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, ऐसे तो तमाम रास्ते से होते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। कुरुक्षेत्र पर इन्होंने स्नान किया है सभी लोगों ने और उसके बाद जब आगे बढ़े हैं तो उसके बाद जम्मू के जहां पर ये हादसा हुआ है अखनूर में, तो वहां पर देखा गया कि तमाम जानकारी के लिए आपका, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार इस पर नजर बना के रखें। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ है, दुखद खबर, दर्दनाक हादसा जिसमें यूपी के भी कई लोगों की मौत हुई है।